प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लोग वेणी संहार नाटकम पढ़ रहे हैं और वेणी संहार नाटकम में हमें प्रथम अंक का अध्ययन करना है। तो प्रथम अंक में अभी तक हम लोगों ने मंगलाचरण के 3 ही श्लोक देख लिए। उसके पश्चात सूत्रधार का प्रवेश देखा है, जहां पर उसने परिचय दिया है कि हम लोग वेणी संहार नामक नाटक का अभिनय करेंगे। फिर पारिपार्श्विक को आमंत्रित करता है, पारिपार्श्विक रंगमंच पर आता है और ये कहता है कि किस ऋतु को लेकर के गीत गाया जाए। तो वो कहता है शरद ऋतु को लेकर के गीत गाओ, क्योंकि जो है शरद ऋतु में इस प्रकार की चीजें होती हैं, वो हमने छठे श्लोक में देखा था कि और उसके दो अर्थ थे। एक तो जो है यहाँ पर वहां पर ये सुंदर पंखों वाले जो कलहंस हैं उनके लिए था, और दूसरा जो था वो दुर्योधन आदि के पक्ष में गया था। वो हमने देखा था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। पारिपार्श्विक ससंभ्रमम, घबराते हुए, यानी कि जो है जो उसने कहा कि दुर्योधन आदि जो है काल के वशीभूत होकर के, अर्थात काल के हाथों जो है पड़ करके मृत्युवशात पृथ्वी तल पर गिर रहे हैं। जब इस प्रकार की बातें करता है तो पारिपार्श्विक थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, भाव शांतम पापम प्रतिहतम अमंगलम, यानी कि हे भाव, हे महानुभाव, शांतम पापम, पाप क्या हो, शांत हो। अर्थात जो आपने कहा है वो शांत हो, और प्रतिहतम अमंगलम, अमंगल क्या हो, प्रतिहत हो क्या हो, नष्ट हो जाए। सूत्रधार कहता है सर्वम लक्ष्यम स्मितम, सवैलक्ष्यम स्मृतम, अर्थात वैलक्ष्य के साथ, वैलक्ष्य यानी विस्मय के साथ, सस्मितम, स्मित अर्थात मुस्कुराते हुए, वैलक्ष्य स्मितम अर्थात विस्मय के साथ मुस्कुराते हुए। मारिश, मारिश यानी कि हे पारिपार्श्विक, शरत समय वर्णनाशंकया संशया हंसा धार्त राष्ट्र इति व्यपदिश्यन्ते। हे पारिपार्श्विक, शरत समय वर्णना, शरद समय के वर्णन, शरत काल के वर्णन की आशंका से, शरत काल के वर्णन की इच्छा से, वर्णाशंशया वर्णन की आशंसा से, इच्छा से, हंसा हंसों को, धार्तराष्ट्र इति व्यपदिश्यन्ते, धार्तराष्ट्र कह करके पुकारा जा रहा है। मतलब उसे लगा कि मेरी बात का उसने कुछ गलत अर्थ ले लिया है, धृतराष्ट्र पुत्र ले लिया है, यानी कि दुर्योधन आदि के संबंध में ले लिया है, तो इसलिए वो मुस्कुराता है और कहता है कि हे मारिश, हे पारिपार्श्विक, शरत समय वर्णन, अर्थात समय, शरत काल के वर्णन की इच्छा से हंसा हंसों को धार्तराष्ट्र व्यपदिश्यन्ते, धार्तराष्ट्र पद से पुकारा जा रहा है। तो फिर आप जो है क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? यह भाव है सूत्रधार का। पारिपार्श्विक कहता है न खलु न जाने किंतु अमंगल संशयास्य वो वचनस्य यत सत्यम कंपितम इव हृदयम। भाव, हे महानुभाव, न खलु न जाने, वास्तव में, खलु मतलब वास्तव में, निश्चित रूप से मैं नहीं जानता हूँ, क्या आपके भाव को मैं नहीं जानता हूँ, किंतु, किंतु अमंगल संशया, आपके इस अमंगल की कामना से, आशंसा से, कामना से मेरा जो है मेरा हृदय कंपितम, आपके इस जो है अमंगल कामना सूचक वचनों से मेरा जो है ये जो हृदय है वो कंपितम एवं, मानो कांप सा गया है। सूत्रधार कहता है मारिश, ननु सर्वमेव इदानीं प्रतिहतम अमंगलम स्वयं प्रतिपन्न दौत्येन संधिकारिणा कंसारिणा। मतलब जो है थोड़ा सा पारिपार्श्विक जो घबराया हुआ है उसको जो है शांत करने के लिए सूत्रधार कहता है कि जो है सो बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमको कोई अमंगल समझ में आ भी रहा है तो निश्चित रूप से जो भगवान कृष्ण है, जो इस समय दूत का कर्तव्य स्वीकार किए हुए हैं, अंगीकार किए हुए हैं, उनके प्रेजेंस से, उनकी उपस्थिति से वह जो अमंगल है उसका भी नाश हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं।
कह रहे हैं सूत्रधार महर्षि, हे आर्य, ननु निश्चित रूप से सर्वमेवं इदानीम इस समय प्रतिहतम अमंगलम, प्रतिहतम मतलब नष्ट कर दिया गया है, क्या? अमंगल, संपूर्ण विघ्न, किसके द्वारा? स्वयं प्रतिपन्न दौत्येन, स्वयं दूत भाव को, दौत्य कर्म को स्वीकार करने वाले कंसारिणा, संधिकारिणा कंसारिणा, संधि कराने के लिए दौत्य दूत कर्म को स्वीकार करने वाले कंसारिणा भगवान कृष्ण के द्वारा, कंस के शत्रु कृष्ण के द्वारा सर्वमेवं प्रतिहत मंगलम, सारे अमंगलों को शांत कर दिया गया है, विनष्ट कर दिया गया है। फिर कह रहे यथा ही, क्योंकि निर्वाण वैर दहना दहनाः प्रशमाद अरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन रक्तप्रसादितभुवः शतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरु राजसुताः सभृत्याः। तो कह रहे हैं अरीणाम, अरीणाम प्रशमात, अरिणाम अर्थात शत्रुओं के, प्रशम अर्थात विनाश से, शत्रुओं के प्रशमात शांत हो जाने के कारण, शत्रुओं का विनाश हो जाने के कारण, विनाश से समाप्त हुए। निर्वाण वैर दहना, निर्वाण वैर दहना अर्थात शांत हुए, शत्रुओं के विनाश से, निर्वाण अर्थात शांत हुए, वैर दहना, वैर रूपी, शत्रुता रूपी, दहना मतलब अग्नि वाले, पांडु तनया, पांडु के पुत्र अर्थात युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्र, माधवेन सह, माधव के सहित, माधव अर्थात कृष्ण के सहित क्या होवे? नंदन्तु, प्रसन्न होवे, तथा रंग प्रसादित भुवः, जिनके रंग से, रंग अर्थात यहाँ पर होगा जिनके रक्त से, जिनके रंग से भूमि अलंकृत हुई, भुवः प्रसारित, भूमि अलंकृत हुई है, ऐसे क्षत विग्रहाः, ऐसे क्षत विग्रह वाले, नष्ट आकार वाले, सभृत्याः, भृत्यों के साथ, कुरुराज सुताः, कुरुराज सुताः अर्थात कौरव जन, स्वस्था भवन्तु, क्या हो? स्वस्था भवन्तु, स्वस्थ होवे। अब यहाँ पर देखिए बीज है, बीज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है? अर्थोपक्षेपक है। बीज का है स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर विस्तारम अनेकधा, दश रूपक में लक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कथा का संकेत दिया जा रहा है कि क्या क्या होगा। यहाँ पर जो है पांडुपुत्र श्री कृष्ण के साथ प्रसन्न होंगे, और जो है यहाँ जो दुर्योधन आदि जो है वो अपने सेवकों के साथ स्वस्थ, यहाँ पे सुनाई तो पड़ रहा है स्वस्थ, लेकिन वास्तव में क्या होगा इसका अर्थ? स्वस्थ अर्थात स्वर्ग लोक में स्थ मतलब स्थित हो, इस प्रकार का इसमें अर्थ निकलेगा। तो जो है यहाँ पर जो है इसी बात को सुन करके आगे हम देखेंगे कि भीमसेन क्रुद्ध हो जाएंगे इस बात को सुनकर कि यहाँ सूत्रधार वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, लेकिन उसका अर्थ वो कुछ और तरीके से निकाल लेंगे, जिससे कि बात जो है वो कौरवों के फेवर में चली जाएगी। तो देखिए कह रहे हैं, फिर से देखेंगे इसके अर्थ को कि निर्वाण वैर दहना प्रशमादिरणम, अरिणाम प्रशमात, अरिणाम अर्थात शत्रुओं के विनाश से, प्रशम से, से समाप्त हुए, वैर रूपी दहना अर्थात वैर दहना मतलब वैर रूपी दहन वाले, अग्नि वाले, कौन? पांडुतनया, युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्र, माधवेन सह, माधव के साथ, नंदन्तु प्रसन्न हो, तथा रंग प्रसादित भुवः, रंग प्रसादित भुवः अर्थात
अनुरागवश धरती को अपने अधीन करने वाले, या फिर दुर्योधन के पक्ष में सोचिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अर्थ को, कि रक्त से भूमि को अलंकृत करने वाले, क्षत विग्रहाः अर्थात नष्ट आकार वाले, अर्थात नष्ट शरीर वाले, छिन्न शरीर वाले, घायल। कौन? कुरुराज पुत्राः, कुरुराज के पुत्र यानी कि कौरव, सभृत्याः भृत्यों के साथ, स्वस्थाः भवन्तु स्वस्थ होवें, अर्थात ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्वर्ग में स्थित होवें। तो नेपथ्य साधिक्षेपम, नेपथ्य में अधिक्षेप के साथ, तिरस्कार के साथ क्या आवाज आती है निक्षेप नेपथ्य से? आह दुरात्मन वृथा मंगल पाठक शैलूषापसद। अये पापी, दुरात्मन, दुरात्मा ने जो है बुरी आत्मा वाले, वृथा मंगल पाठक व्यर्थ मंगल पाठक, शैलूषा अपसद, शैलूष अर्थात नट, अपसद मतलब नीच, तो नीच नट मतलब भीम का, भीम की ही आवाज है, लेकिन अब भीम रंगमंच पे आए नहीं है। पात्र कब आता है? जबकि जो है वो रंगमंच से सूत्रधार आदि जो है नटी है, नट और ये सूत्रधार है, इसके अलावा पारिपार्श्विक है, ये सब जब निकल जाएंगे कथा वस्तु की सूचना दे करके, और फिर सूत्र को पकड़ाते हुए किसी नायक के आगमन के माध्यम से या फिर किसी अन्य तरीके से, तो उसको जो है यहाँ पर इस रूप में दिखाया गया है। पहले ही यहाँ पर जो है भीमसेन की आवाज आएगी बगल से। तो कह रहे लाक्षा गृहानल विषान्न सभा प्रवेशैः प्राणेषु वित्त निचयेषु च नः प्रहृत्य आकृष्य पांडव वधू परिधान केशान स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः। मतलब उन्हें ये लगा कि वो स्वस्थ होने की कामना कर रहा है सूत्रधार, कैसे कर सकता है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर तिरस्कार पूर्ण जो है बात कह रहे हैं कि आ, हे पापी जो है नट, पुरुराज सुताः स्वस्था लाक्षागृह, लाक्षागृह यानी कि लाख से बने हुए घर में, यानी कि लाक्षागृह में अनल, अग्नि, लाक्षागृह में अग्नि, और विषान्न विष मिश्रित भोजन, विष से मिला हुआ खाना, तथा सभा प्रवेशैः द्यूत क्रीडा सभागार में प्रवेश करके, नह मतलब हमारे, प्राणेषु प्राणों, और वित्त निचयेषु, निचय, निचय मतलब समूह, तो वित्त समूह अर्थात, वित्त समूह अर्थात धनों, धनों का, प्राणों तथा धनों का प्रहृत्य अपहरण करने की चेष्टा करने वाले, और चेष्टा करके पांडव वधू परिधान केशान आकृष्य, पांडव वधू अर्थात द्रौपदी के परिधान वस्त्र और केशान आकृष्य, वस्त्रों और केशों को आकृष्य अर्थात खींच कर, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र, मई जीवती मेरे जीवित रहते, स्वस्था भवंती क्या स्वस्थ हो सकते हैं, मतलब कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तुम इस बात को कैसे सोच सकते हो, हाउ कुड यू, कि वो ये, तुम ये सोचो कि वो स्वस्थ रह सकते हैं, वो भी मेरे जीवित रहते। फिर से देखेंगे इसके अर्थ को कि लाक्षागृह में अनल यानी कि ये अग्निकांड, और विषान्न विष मिश्रित भोजन, सभा प्रवेश द्यूत सभा में प्रवेश करके, नह अर्थात हमारे, प्राणों और वित्त निचयेषु धन संपदा को प्रहृत्य अपहृत करके, और पांडव वधु के, द्रौपदी के परिधान और केशों को, वस्त्र और केशों को आकृष्य खींच करके, धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्र पुत्र, मई जीवती जीवती मेरे जीवित रहते, स्वस्था भवंती क्या स्वस्थ हो सकते हैं, तुम कैसे इस बात की कल्पना कर सकते हो। तो
आगे सूतधार पारिपार्श्विक आकर्ण्यतः, सूतधार और पारिपार्श्विक दोनों इस बात को सुनते हैं। पारिपार्श्विक कहता है भाव कुत एतम, हे महान भाव यह स्वर कहाँ से आ रहा है। सूतधारा पृष्ठतो अवलोक्य, पीछे की ओर देख करके, अये एष खलु वासुदेव गमनात् कुरु संधानम मृष्यमाणः पृथुललाट घटित विकट भ्रिकुटिना दृष्टिपातेना पिबन्निव नः सर्वान् सह देवेनानुगम्यमानः क्रुद्धो भीमसेन इत एवाभिवर्तते तन्न युक्तमस्य पुरतः स्थातुं तदिदः आवाम अन्यत्र गच्छावः इति निष्क्रांतौ प्रस्तावना समाप्त होती है। यानी कि कह रहे सूत्रधार पीछे की ओर देख करके, अरे अरे एष खलु, यह तो वासुदेव गमनात्, वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण के गमन से कुरुसंधान कौरवों से संधि को, संधान अर्थात संधि को अमृष्यमाणा सहन न करते हुए मतलब कृष्ण भगवान गए हैं कौरवों के साथ संधि कराने के लिए, यह बात भीम को सहन नहीं है। ऐसे पृथु ललाट, चौड़े ललाट पर घटित खिंची हुई विकट भ्रिकुटी ना, विकट भ्रिकुटी वाले, और दृष्टिपात तेन अपि पिबन्निव, मानो दृष्टिपात से ही पी जाते हुए, मानो हमको देख लेंगे मतलब बस पी जाएंगे, तो देखने मात्र से हम सभी को पी जाने वाले सर्वान सहदेवेन अनुगम्यमानः, ठीक है, सभी को, हम सभी को, नह सर्वान, नह मतलब हम सभी को दृष्टिपात मात्र से ही पी जाने वाले, सहदेवेन अनुगम्यमानः सहदेव के द्वारा अनुसरण किए जाते हैं, सहदेव पीछे पीछे चल रहे हैं। क्रुद्धो भीमसेन, ऐसे क्रुद्ध भीमसेन, इत एवागत एभावी वर्तते, इधर ही ओ आ रहे हैं, इधर की ही ओर आ रहे हैं। तन्न, तो हमारे लिए क्या सही है, युक्तमस्य पुरतः स्नातुम न, हमारे लिए इनके सामने, पुरता मतलब सामने, समक्ष, स्थातुम ठहरना रुकना, न युक्तम ठीक नहीं है, निकल लो यहाँ से। तो तद इतः, तो यहाँ से, इतः मतलब यहाँ से, आवाम अन्यत्र गच्छावा, हम दोनों अन्यत्र कहीं और चलते हैं, गच्छावा मतलब निकल चलते हैं, इति निष्क्रांतौ, ऐसा कर करके निकल जाता है और सूत्र यहाँ पर आपकी प्रस्तावना जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक, और उसके बाद जो है फिर है कि जो है तथा प्रविशति सहदेवेन अनुगम्यमानः क्रुद्धो भीमसेन, इसके पश्चात सहदेव के साथ अनुगमन किए जाते हुए क्रुद्ध भीमसेन का प्रवेश होता है। और भीमसेन जो है पुनः उसी बात को दोहरा रहे हैं जो बात जो है नेपथ्य से कह रहे थे। लिखा हुआ है, आह दुरात्मन वृथा मंगल पाठक शलूषा प्रसद लाक्षा गृहानल इत्यादि पुनः पठती, फिर से पढ़ता है, यानी रंगमंच पर आकर के फिर उसी चीज को दोहराते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से प्रस्तावना खत्म होने के बाद भीमसेन के साथ सहदेव की एंट्री हो जाती है और प्रस्तावना यामुक समाप्त हो जाता है। सहदेव सानुनयम, अनुनय पूर्वक कहता है, आर्य मर्शय मर्शय, शांत होइए, क्षमा करिए, क्षमा कर दीजिए, अनुमतमेव नो भरत पुत्रस्यास्य वचनम, इस भरत पुत्र यानी नट के कथन जो है, इस नट का कथन भी जो है, अनुमतमेव नो, नो मतलब हम लोगों के लिए अनुमत है, अनुकूल है, आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर पश्य देखिए, निर्वाण वैर दहना इत्यादि पढ़ करके, पठित्वा अन्याभिनयति, निर्वाण वैरी दहना यानी कि जो 7वें नंबर का जो श्लोक है, उसको वो अब जो है सहदेव भीमसेन को कायदे से समझाते हैं कि वास्तव में बेचारा कहना क्या चाह रहा था, कि स्वस्था भवन्तु, इन सब का मतलब क्या था। ठीक, तो यहाँ पर भीमसेन जो है थोड़ा सा सोपालंबम, उपालंब थोड़ा सा ताना मारते हैं, कहते हैं, न खलु खलु अमंगलानि चिन्तयितुम् अर्हन्ति भवन्तः कौरवाणां संधेयास्ते भ्रातरो युष्माकम्, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वास्तव में खलु अर्थात वास्तव में तो जो है खलु अमंगलान चिंततुम अरति भवंता कौरवाणाम, भवंता मतलब आप लोगों को, कौरवाणाम कौरवों के अमंगल की बातें, न चिंतयतुम अर्हन्ति नहीं सोचना चाहिए, क्यों सोच रहे हैं, क्यों, क्योंकि संधेय अस्ति भ्रातरो युष्माकम, तुम्हारे भ्रातरो, तुम्हारे वे भाई तो संधेयास्ते,
संधि करने के लायक है, इसीलिए तो भेजा गया है वासुदेव को वहां पर, यानी कि वह थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं। सहदेव सरोषम, रोष के साथ, थोड़ा सा रोष आ जाता है उसके अंदर। कह रहा है आर्य, धृतराष्ट्रस्य तनयान् कृतवैरान् पदे पदे राजा न चेद निषेधाः स्यात् कः क्षमेत तवानुजः। तो कह रहा है सहदेव कि अ, चेत राजा, चेत अर्थात यदि, राजा अर्थात युधिष्ठिर, निषेधा, निषेधा मतलब मना ना करे, निषेधा ना स्यात्, मना ना करे, तो पदे पदे, आपका पद पद पर यानी पग पग पर वैर करने वाले, कृत वैरान वैर करने वाले, धृतराष्ट्र से तनयान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कह तब अनुजः समेत, कह मतलब कौन सा, तब मतलब आपका, अनुजह मतलब छोटा भाई, क्षमेत मतलब क्षमा कर सकता है। मतलब कह रहा है कि ये अब जो है हमारे जो भ्राता हैं, बड़े भाई युधिष्ठिर हैं, वो थोड़ा सा कुछ सोच विचार के कर रहे हैं, तभी तो जो है उन्हें जो है हम लोग रुके हुए हैं। तो कह रहे हैं कि यदि जो है वे मना ना करे, तो आपका ऐसा कौन सा भाई है, मतलब आपके बचे हुए जो अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, हम लोग तो पद पद पर जो वैर करने वाले, जो हमारे हमारा अनभल करने वाले हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, हम लोग तो उन्हें छोड़े नहीं, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ उनका सम्मान करते हैं दुर्योधन का, इसलिए रुके हुए हैं। तो वो यहीं तक रखते हैं इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और फिर कोई जिज्ञासा होगी तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।